गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली वीडियो में हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक का चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ा था, जिसके अंदर हमने मोटिवेशन एंड सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन पढ़ा था। तो आगे इस चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे विद पर्सनैलिटी टाइप्स, ट्रेट्स एंड डिसऑर्डर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज़ रिलेटिवली एंड्योरिंग सेट्स ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब लक्षण। तो पर्सनैलिटी ऐसे लक्षण होते हैं जो किसी पर्सन के बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि ये किस टाइप का पर्सन है। दीज ट्रेट्स आर मेड अप ऑफ बी इमोशनल, बिहेवियरल एंड मेंटल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। और इन ट्रेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इमोशनल मतलब भावनात्मक जो फीलिंग्स हैं वो सब आता है। बिहेवियरल मीन्स व्यवहार, कि पर्सन का व्यवहार कैसा है। एंड मेंटल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और मानसिकता, कि किस तरह की मानसिकता कोई पर्सन रखता है। हेरिडिटी हैज़ बीन फाउंड टू बी डिटरमाइनिंग पर्सनैलिटी अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल फोर्सेस। हेरिडिटी मीन्स जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिलती है। जैसे कि एक फादर है, जो लक्षण जो बिहेव एक फादर के अंदर पाया जाता है वही लगभग मोस्टली मिलते जुलते उसके सन के अंदर या ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन उसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। पर्सनैलिटी इज़ शेप्ड थ्रू फैमिली, कल्चर, सोसाइटी, एजुकेशन एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जो पर्सनैलिटी है उनको बनाने में एक पर्सन के फैमिली जो होती है, परिवार, उसकी संस्कृति, उसका समाज, उसकी शिक्षा और आसपास का वातावरण, ये सभी फैक्टर उसकी पर्सनैलिटी को बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनैलिटी। इन्फ्लुएंस मीन्स असर। ये पर्सनैलिटी का क्या असर पड़ता है? पर्सनैलिटी अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस, इवन हाउ ही और शी रिएक्ट्स टू सिचुएशंस इन लाइफ। तो पर्सनैलिटी जो है एक पर्सन की परफॉर्मेंस को काफ़ी प्रभावित करते हैं, जबकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो परिस्थितियां हैं उनको रिएक्ट करता है तो भी उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। इंडिविजुअल्स शैल सेट क्लियर गोल्स फॉर देमसेल्व्स एंड डिलीजेंटली परस्यू देम। एक बंदा अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को अपने लिए क्लियरली सेट करता है, निश्चित करता है और उनको प्राप्त करने के लिए डिलीजेंटली मतलब पूरा हार्ड वर्क, मेहनत करता है। बिहेवियरल टेंडेंसीज लाइक एनेक्जाइटी। एनेक्जाइटी मीन्स उत्सुकता, स्ट्रेस, चिंता, परसिवरेंस एंड कंसाइंशियसनेस मीन्स उसकी समझ, रिफ्लेक्टेड इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उसकी पर्सनैलिटी के लक्षण में दिखाई देते हैं कि वो चिंता में रहता है या बहुत उत्सुक होता है या उसकी समझ कैसी है। कैन इन्फ्लुएंस एकेडमिक परफॉर्मेंस, और ये सब चीज़ें उसकी शैक्षणिक योग्यता को प्रभावित कर सकते हैं। बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स। बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरी, कंबाइनिंग ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स इनटू ए ग्रुप फॉर्म्स एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। कि जो दिखाई दे, जो लक्षण दिखाई देते हैं कि कोई पर्सन खुश रहता है या कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है हमेशा, या फिर कोई पर्सन जो है किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं होती, तो ये सभी चीज़ें उसकी बेसिक पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। वन पॉपुलर पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन इज़ बिग 5। तो पर्सनैलिटी को यहाँ बिग 5 में क्लासिफाई किया है, उनको वर्गीकृत किया है। द बिग 5 आर ग्लोबल ट्रेट्स एसोसिएटेड विद वर्क। और ये जो बिग 5 है
ये उनके काम के साथ संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं। एक्स्ट्रावर्जन, फर्स्ट बिग 5 के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन ग्रीगेरियस, असर्टिव एंड सोशिएबल। ऑपोजिट, इन तीनों वर्ड्स के ऑपोजिट भी दिए हैं ब्रैकेट के अंदर, रिजर्व्ड, टिमिड एंड क्वाइट। सोशिएबल का मतलब होता है कि जो समाज में उठता बैठता है और बोलता है, आपस में बातें भी करते हैं। और क्वाइट का मतलब इसका ऑपोजिट, मीन्स किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से कुछ बोलना नहीं। टिमिड का मतलब होता है कायर। असर्टिव, जो थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला होता है। इसी तरह से ग्रीगेरियस का ऑपोजिट रिजर्व्ड होता है। रिजर्व्ड मीन्स अपनी बातों को अपने अंदर छिपा के रखना, किसी को कुछ बताना नहीं। तो ये एक्स्ट्रावर्जन ट्रेट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज़ एग्रीएबलनेस, मीन्स किसी चीज़ से अपनी सहमति जताना। इसके अंदर जो वर्ड दिए हैं वो है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मीन्स जो आपस में सहयोग करने की जो क्वालिटी होती है उसको कोऑपरेटिव बोलते हैं। वार्म मीन्स जो थोड़ा सा गर्म मिजाज हो, गुस्से वाला। एंड एग्रीएबल जो सहमति करने वाला होता है। इनके ऑपोजिट भी दिए हुए हैं, कोल्ड, डिसएग्रीएबल एंड एंटागोनिस्टिक। कोऑपरेटिव का ऑपोजिट कोल्ड हो गया, और वार्म का डिसएग्रीएबल एंड एग्रीएबल का ऑपोजिट हो गया एंटागोनिस्टिक, जो सहमति ना दर्शाए, सहमति ना जताए। नेक्स्ट इज़ कंसेंशियसनेस, मीन्स समझ। इसके अंदर हार्ड वर्किंग होती है, कोई बंदा मेहनत करता है। ऑर्गेनाइज्ड, अपने आप को व्यवस्थित रखता है। एंड डिपेंडेबल, किसी पर अपने आप को आश्रित रखता है। इसी का ऑपोजिट होता है, हार्ड वर्किंग का ऑपोजिट लेजी, जो आलसी होता है, मेहनत नहीं करता। और ऑर्गेनाइज्ड का डिसऑर्गेनाइज्ड, जो अपने आप को व्यवस्थित नहीं रखता, अपने समय, किस समय उठना चाहिए, किस समय पढ़ना चाहिए, किस समय खाना खाना चाहिए, ये सभी अपने आप को व्यवस्थित करने में आते हैं। और डिपेंडेबल का अनरिलायबल। रिलायबल का मीन्स होता है किसी पर विश्वास करना, भरोसा करना। और अनरिलायबल जो भरोसा करने के लायक ना हो। इसी तरह नेक्स्ट आता है इमोशनल स्टेबिलिटी, मीन्स भावनात्मक स्थिरता। इसके अंदर काम मीन्स शांत, सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने आप पर भरोसा होना। एंड कूल, शांत रहना। इसका अपोजिट आ गया इनसिक्योर, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। एंशियस, उत्सुक होना। और डिप्रेस्ड, परेशान होना, चिंतित होना। तो ये सभी इमोशनल स्टेबिलिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बिग 5 के अंदर जो आता है लास्ट, वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसके अंदर जो पर्सन की क्वालिटी होती है वो क्रिएटिव, मीन्स नई नई चीज़ें बनाने का उसके अंदर जुनून होता है। क्यूरियस, उत्सुक। एंड कल्चर्ड, अपने आप को संस्कृति के अनुसार ढालने वाला। नैरो इंटरेस्ट, अपने अंदर इंटरेस्ट रखने वाला, मीन्स कोई शौक़ रखने वाला, चाहे वो किसी भी चीज़ का शौक़ हो सकता है। कोई पढ़ने का हो सकता है, न्यूज़ पढ़ने का हो सकता है, खेलने का हो सकता है, खाना बनाने का हो सकता है, कोई भी शौक़ हो सकता है। तो ये सभी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फॉलोइंग आर द कॉमन पर्सनैलिटी disorders. If anyone is identified with these disorders, counseling shall be provided by family members, teachers and counselors. अगर किसी पर्सन के अंदर ये डिसऑर्डर पाए जाते हैं तो उनको काउंसलिंग कराई जानी चाहिए उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा और काउंसलर्स के द्वारा। तो इनके अंदर क्या क्या डिसऑर्डर आते हैं? फर्स्ट इज़ पैरानॉइड।
इन पैरानॉइड फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस, कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता है, एंड वरीड बहुत चिंतित रहता है, बिकॉज यू बिलीव दैट अदर पीपल डू नॉट लाइक यू, क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि दूसरे लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, एंड आर ट्राइंग टू हार्म यू, और जो दूसरे लोग हैं वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो हर वक्त ऐसा सोचते हैं, इसलिए काफ़ी चिंतित और गंभीर रहते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज़ एंटी सोशल। एंटी सोशल इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैटर्न ऑफ persistent disregard for and violation of the rights of others। एंटी सोशल जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि बंदा सामाजिक नहीं है, समाज में लोगों के साथ उठता बैठता नहीं है, बातें नहीं करता है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है इसके अंदर डिसरिगार्ड फॉर एंड वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर्स, कि दूसरों का मान सम्मान नहीं करना और उनके अधिकारों का विरोध करना, ये सभी जो डिसऑर्डर हैं एंटी सोशल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज शिजोइड। शिजोइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप्स। शिजोइड के अंदर भी यही देखा गया है कि जो सामाजिक रिश्ते होते हैं वो इनके अंदर कमी होती है, ये समाज में कोई संबंध नहीं रखते, किसी से कोई किसी तरह का रिश्ता नहीं रखते, एंड पीपल टेंड टू बी डिस्टेंट। डिस्टेंट मीन्स दूर, लोग अपने आप को दूर रखते हैं इस तरह के डिसऑर्डर वाले। डिटैच्ड, अपने आप को अलग रखना, एंड इंडिफरेंट, वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज़ बॉर्डरलाइन। बॉर्डरलाइन इज मार्क्ड बाय एन ऑनगोइंग पैटर्न ऑफ वेरिंग मूड्स। मीन्स पर्सन का जो मूड है वो चेंज होता रहता है, कभी गुस्सा आ गया, कभी खुश हो गए, कभी चिंतित हो गए, एंड सेल्फ इमेज एंड बिहेवियर, और अपनी इमेज को और बिहेवियर को भी चेंज करते रहते हैं। दीज सिम्टम्स रिजल्ट इन इम्पल्सिव एक्शंस एंड प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स। इस तरह का जो डिसऑर्डर होता है बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर, ये संबंध कायम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पर्सन इस तरह के डिसऑर्डर वाले जो लोग हैं वो अपने संबंध दूसरों से ख़राब रखते हैं, संबंध अच्छे से बना करके नहीं रखते। नेक्स्ट इज नार्किसिस्टिक इज ए कंडीशन इन विच पीपल हैव एन इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस, कि मतलब वो अपने आप को इम्पोर्टेंस रखते हैं, अपने ईगो को बहुत हाई रखते हैं। ए डीप नीड फॉर एक्सेसिव अटेंशन एंड एडमिरेशन एंड लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स। ये अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं, इनको थोड़ी सी प्रशंसा की जाए तो ये खुश हो जाते हैं, और दूसरों के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं होती, दूसरे के प्रति ये कोई दया भाव नहीं रखते। नेक्स्ट इज़ अवॉइडेंट, मीन्स अवॉइड करना किसी चीज़ को, अपने आप को दूर रखना। Avoidant personality disorder is characterized by feeling of extreme social inhibition। Inhibit means मना करना, अपने आप को दूर रखना समाज से। Inadequacy, अपर्याप्त, and sensitivity to negative criticism and rejection, और अपने आप को क्रिटिसिज्म, ये सोचना है कि मेरी सब लोग बुराई करते हैं, मेरा सब बहिष्कार करते हैं, मुझे रिजेक्ट करते हैं, ये सब अवॉइडेंट डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर